लाल कुआं शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। वहीं लाल कुआं क्षेत्र के बेरी पड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में सभी 9 रूप विद्यमान हैं। प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यदि महाराज जी ने बताया कि शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। बेरी पड़ाव में अष्टदश भुजा महालक्ष्मी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ माता के सभी 9 रूप विराजमान हैं। हर नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन महिलाओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर मां भगवती के गीत गाए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वही मान्यता है कि अष्टादश भुजा मां महालक्ष्मी मंदिर में पूजा पाठ करने से भक्तों के घर पर सुख समृद्धि के साथ शांति का वास होता है। वर्ष भर इस मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। कई विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर मां के चरणों में मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में हल्द्वानी और उसके आसपास के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं। मान्यता है कि यह देवालय श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ पर माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी 18 भुजाएं हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम अष्टादश भुजा मंदिर रखा गया है। देश के मुख्य और दर्शनीय तीर्थ स्थलों में भी इस मंदिर का जिक्र किया जाता है। स्थानीय लोगों की इस मंदिर में बड़ी आस्था है। हल्द्वानी के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालु मां भगवती की आराधना कर अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते नजर आए। साथ ही भक्तों ने जगह जगह कलश यात्रा और मूर्ति स्थापना की। रानी बाग शीतला माता मंदिर, लाल कुआं स्थित वंतिका कुंज मंदिर, काठगोदाम स्थित कालीचौर मंदिर और शीतला देवी में भी श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। मां भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। आज सभी लोग प्रातः उठ करके माँ भगवती के जो चित्र होते हैं उनको साफ सुथरा करके जौ की स्थापना करते हैं। और माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, तो माँ का लाल वस्त्र से श्रृंगार करके फूल माला और धूप दीप से भगवती को नारियल रख करके और जौ बोते हमारे यहाँ पर। तो इस तरह करके भगवती की आराधना की जाती है। और अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अनेकों कार्यक्रम होते हैं। माँ भगवती की विधिवत आराधना होती है। और कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, जब माता सती सीता जब उनका विवाह नहीं हो रहा था तो वह भगवती की आराधना करने के लिए भगवती गौरी की मंदिर पे गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इस तरह करके माँ भगवती आराधना करती हैं। और हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो कन्या कुमारी होती हैं, जिनके शादी का योग नहीं होता है या नहीं बन पा रहा है, वही शारदीय नवरात्रि में आकर के माँ भगवती की आराधना करें। निश्चित ही माँ भगवती 9 दिनों में उनके विवाह का जो शुभ दिन है वह निश्चित से करेंगी। इसी तरह इस महालक्ष्मी मंदिर में आकर के और दूर दूर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो नियम है, वह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अष्टादश महालक्ष्मी और प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9 देवियों तक की जो स्थापना है काशी के मूर्धन विद्वानों के द्वारा किया गया, विधि पूर्वक किया गया है। इसीलिए समाज के सुधार के लिए भी यह अनेकों कार्यक्रम होते हैं। इस शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पर 3 तारीख से और 11 तारीख तक श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।